हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस सबसे मज़ेदार कहानियाँ के बारे में बताएंगे जिन्हें सुनने के बाद आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। क्या आपको भी हिंदी में मज़ेदार कहानियाँ सुनना है तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। हमेशा से ही बच्चों को कहानियाँ सुनने का बहुत ही शौक रहता है। बच्चों को इस कहानियों को सुनने से बहुत कुछ सीख भी मिलती है, इसलिए उन्हें यह कहानियाँ सुनना और भी ज़्यादा मज़ेदार लगता है। ज़्यादातर बच्चों को कहानियाँ सुनने का ज़्यादा शौक रहता है। अगर आप भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो आपको हमारे द्वारा लिखे गए इस कहानी को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनना होगा। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। तो शुरू करते हैं कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में लल्लन और हरी नाम के दो किसान रहते थे। लल्लन और हरी बहुत समृद्ध किसान थे। उनके पास एक बड़ा खेत और कई गाय थीं, लेकिन वे इससे खुश नहीं थे। वह और अमीर होना चाहते थे। उनके पड़ोस में गोपाल नाम का एक और किसान रहता था। गोपाल एक गरीब किसान था। उसके पास केवल एक गाय और एक छोटा सा खेत था, लेकिन वह खुश था। सोने से पहले हर रात वह भगवान को धन्यवाद देता। थाश उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन यह सब देखकर हरी और लल्लन बहुत जलते थे। वह आपस में यही बात करते रहते थे, वह हमेशा खुश कैसे रहता है जबकि उसके पास तो एक खेत और एक ही गाय है। वे दोनों सोचते हैं कि यदि वे उसकी गाय खरीद लें तो उसके पास खुश रहने के लिए कुछ नहीं बचेगा। यह सोचकर एक दिन लल्लन और हरी गाय खरीदने के लिए गोपाल के घर गए और कहा कि वे उसे उसकी गाय के बदले 20 चांदी के सिक्के दे सकते हैं। लेकिन गोपाल अपनी प्रिय गाय को नहीं बेचना चाहता था, इसलिए उसने स्पष्ट रूप से मना कर दिया और उनको उसके घर से चले जाने को कहा। यह सुनकर हरी और लल्लन ने खुद को बहुत अपमानित महसूस किया और गोपाल से बदला लेने की ठानी। उन्हें पता था कि गोपाल को उसकी गाय पर बहुत गर्व है, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना वे उसे उसकी गाय को बेचने पर मजबूर कर दें। यह सोचकर उन्होंने योजना बनाई कि यदि वे उसकी फसल को बर्बाद कर दें तो उसके पास गाय को खिलाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, और आखिरकार उसे उसकी गाय को बेचना पड्डे डीढ़ेगा। योजना के अनुसार उन्होंने रात में गोपाल की फसल जला दी। सुबह जब गोपाल ने जली हुई फसल देखी तो वह बहुत दुखी हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। गोपाल टूट गया था। एक सप्ताह के बाद भी वह कोई समाधान नहीं निकाल पाया और गाय भी भूखी थी। उसे खिलाने के लिए भी गोपाल के पास कुछ नहीं था। वह सोचने लगा, अगर वह गाय को नहीं खिला पाया तो वह भूख से मर जाएगी, इसलिए उसे बेचना ही बेहतर है। ये सोचकर अगली सुबह वह गाय और उसके पास जितने भी चांदी के सिक्के थे सब साथ लेकर बाजार के लिए चल दिया। बाजार जाते हुए वह सोचने लगा, अगर रास्ते में लुटेरों ने उस पर हमला किया तो क्या होगा, वह अपनी सारी चीज़ें खो देगा। यह सोचकर उसने गाय के गले की थैली में उसके 10 चांदी के सिक्कों को छुपा दिया। थोड़ी देर यात्रा करने के बाद वह थक गया और उसने एक सराय में आराम करने का फैसला किया। उसने सराय के बाहर गाय को बांध दिया और अंदर चला गया। तभी अचानक एक चांदी का सिक्का गाय के गले की थैली से निकलकर बाहर गिर जाता है। सराय के मालिक ने यह देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने सोचा कि जरूर यह एक जादुई गाय है। तभी इसके गले से चांदी के सिक्के निकल रहे हैं। यह सब देखकर उसे लालच आ गया और उसने गोपाल को कहा कि वह उसे उसकी गाय के बदले चांदी के सिक्कों से भरा थैला दे सकता है। गोपाल को पता था कि यह वास्तविक कीमत नहीं है, लेकिन इसे भगवान की इच्छा के रूप में लेते हुए गोपाल ने कहा कि ठीक है, आप इसे चांदी के सिक्कों के बैग के बदले में ले सकते हैं। गोपाल ने चांदी के सिक्कों के बैग के लिए गाय को सराय के मालिक को दे दिया और अपने घर के लिए खुशी खुशी निकल पड़ा। घर पहुंचकर वह पैसे गिनने बैठा ही था कि तभी कुछ देर बाद लल्लन और हरी गोपाल के घर आए। गोपाल उस समय चांदी के सिक्के गिन रहा था। यह देखकर दोनों आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और गोपाल से कहा कि उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। इस पर गोपाल ने कहा कि भगवान ने उसे उसकी गाय के माध्यम से दिए। उसने अपनी गाय को बेच दिया, ये उसी का दाम है, और कहा कि
अब वह बहुत सारी गाय खरीद सकता है और उन्हें खिला भी सकता है। यह सुनकर हरि और लल्लन दंग रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि उनकी योजना असफल हो गई है। कहानी की सीख, कभी भी किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाकर कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमें केवल खुद को बेहतर बनाना चाहिए। दोस्तों, आप सभी को हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।